भैया आप चुनाव लड़िए। सेवी नाम से लोग हमें जानते हैं, निहाल समाज सेवी। हमारे साथ निहाल सिद्दीकी साहब हैं, चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीद और क्या लोगों के बीच में आशाएं लेकर आप राजनीति में आए हैं, जो चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे हैं। फिर जो मौजूदा चेयरमैन है या मौजूदा यहाँ के जो सभासद हैं, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं, इस विषय पर हमारी थोड़ी सी चर्चा होगी और देखते हैं क्या कहते हैं निहाल सिद्दीकी साहब। निहाल सिद्दीकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपना भारत न्यूज में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीद और क्या आशा लेकर के आप चेयरमैन पद के प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं और कैसे आ रहे हैं? देखिए, हम समाज सेवा करते थे, समाज सेवी नाम से लोग हमें जानते हैं, निहाल समाज सेवी। जनता की जो बंकी की समस्या है, जब हम लोगों का काम कराने जाते हैं तो लोग कहने लगे कि भैया आप चुनाव लड़िए। जब आप समाज सेवा कर रहे हैं, तब आप इतना कर रहे हैं बंकी के लिए, तो आप चुनाव लड़िए। जब आपके हाथ में एक पावर और आ जाएगी तो आप बंकी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि बंकी हमारा बहुत पिछड़ा है। सन गदर जमाने में जो आपने देखा होगा, गांव जो बेचारे लोग घर से अस्पताल जाने के लिए कई किलोमीटर चलते थे, वो बंकी की हालत है। बंकी में न तो एक भी ढंग का स्वास्थ्य अस्पताल है, न इंटर कॉलेज है, न बिजली का सब स्टेशन है। 13 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है लोगों को यहाँ सब स्टेशन के लिए। जी जी। 22,000 की आबादी है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है, अभी हमारे मित्र से हमको पता चला, जो बंकी में यूनानी अस्पताल है, वो पेपर पे 10 बेड का है, मौके पे एक भी बेड नहीं है। डॉक्टर किराए की बिल्डिंग में है। तो इस तरह का भ्रष्टाचार जो यहाँ है, इससे निपटने के लिए हमको जनता ने कहा कि भैया आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव जनता लड़ रही है। किसान संगठन में कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? देखिए, किसान संगठन में तो तकरीबन लगभग हम 6 साल हो गए हमको। 6 साल से हम किसान संगठन में हैं और हमने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, हम दिल्ली तक गए हुए हैं। तो लोगों का ये भी एक आशा है कि जब हम दिल्ली जा सकते हैं तो बंकी की समस्या पड़ेगी तो हम कहीं भी बैठ सकते हैं। तो किसान संगठन कभी इस बात का विरोध तो नहीं करेगा, जैसा कि वो कहते हैं कि हम राजनीति से संबंध रखते हैं, राजनीति हमारा, लेकिन आप राजनीति में आ रहे हैं, राजनीति में आने के बाद फिर उस संगठन से क्या व्यवहार, क्या किस तरीके से आपका रहेगा? देखिए, संगठन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। संगठन अराजनीतिक है और जब भी ये परसिमन आ जाएगा तो सबसे पहले हम अपने पद से इस्तीफा देंगे। उसके बाद हम चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद चुनाव लड़ने के बाद जो भी रिजल्ट होगा जनता का, वो हमको कबूल है, वो जो भी रिजल्ट आए। लेकिन जो समस्या है यहाँ की, उससे हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, उसको पूरा करने के लिए। उसके लिए संगठन हमको हमारे साथ में है, हमारा संगठन हमारे साथ है। उसके अलावा कई संगठन बाराबंकी के हमारे साथ। संयुक्त मोर्चे में भी हम शामिल हैं। संयुक्त मोर्चे के उपाध्यक्ष हैं हम जिले के, अपने संगठन के अध्यक्ष हैं हम। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, तो एक संगठन के तौर पे आदमी कर सकता है। क्या रहेगा, किसी पार्टी के सिंबल से लड़ रहे हैं न कि निर्दलीय लड़ रहे हैं, किस तरीके का चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम तो निर्दलीय हैं। पार्टी के सिंबल का बंकी में कोई अस्तित्व बचा नहीं है, क्योंकि जब से यहाँ की सीट नगर पंचायती चली है, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, एक भी प्रत्याशी अपनी जमानत सिंबल से नहीं बचा पाया। तो इसलिए सिंबल का यहाँ नहीं, यहाँ जो है चेहरे का खेल है। खेल क्या है, जनता देखती है कि कौन आदमी काम कर सकता है। जनता यहाँ आस लेके उसके पीछे चलती है और हर बार उसको धोखा मिलता है। और इंशाअल्लाह अब की जनता को धोखा नहीं मिलेगा, अब की काम मिलेगा। राजनीति में कितनी महारत हासिल रखते हैं आप? देखिए, राजनीति में महारत तो हम एक छोटे से हैं, समाज सेवी हम नेता अपने आप को कहते ही नहीं है, तो महारत का कोई मतलब ही नहीं बचा हमारे लिए कहने का। क्योंकि आपने देखा होगा कि राजनीति आज राजनीति नहीं बल्कि एक कूटनीति बन गई है। जिस तरीके से लोग राजनीति को इस्तेमाल करते हैं, राजनीति का नाम देकर के, उसके पीछे से खेल कुछ और होता है। मैंने जो एक क्वेश्चन किया, मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि राजनीति में कितनी महारत हासिल रखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपके साथ कोई दूसरा खेल हो रहा हो? देखिए, दूसरा खेल तो हमारे साथ कोई नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको जनता लड़ा रही चुनाव। खेल उसके साथ होता है जिसके पीछे जनता ना हो, जो खुद से आ जाए लड़ने चुनाव। जिसके पीछे जनता ने हमसे कहा चुनाव लड़ो, तब हम लड़े। ना हम धनशाली हैं, ना हम बलशाली हैं, ना हम परिवारवादी हैं, हम संघर्ष के आदी हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं। तो हमने बंकी के लिए जो समस्याएं, इसके लिए हमने संघर्ष किया, इसलिए जनता ने हमको आगे किया चुनाव। सबसे पहले कौन सी सौगात देना चाहेंगे बंकी वासियों को? सबसे पहली सौगात बंकी वासियों की रहेगी अस्पताल। दूसरी सौगात ये रहेगी कि बंकी अंडरपास की लड़ाई है जब तक जारी रहेगी, जब तक बन ना जाए। तीसरी है कि बंकी जो टाउन था हमारा, नगर पंचायत चलती थी, वो बंकी बाजार से चलती थी। इसको कुछ दबंगों द्वारा
सामुदायिक केंद्र में शिफ्ट कर दिया गया। तो सबसे पहले हम सामुदायिक केंद्र खाली कराएँगे और बंकी को पुनः पुराने स्थल पे लाया जाएगा। और इसके अलावा लोगों से क्या उम्मीद और आशाएँ रखते हैं आप? देखिए, हम सिर्फ़ इतना कहना चाहेंगे जनता से, जो आपके हक के लिए आवाज़ उठाए, जो आपके लिए खड़ा हो र खड़ी दोपहरिया आधी रात, उसके साथ आपको जाना है। ऐसा प्रत्याशी चुनें, जो आपकी बात अगर किसी अधिकारी से पड़े तो रख सके, बोल सके। ऐसा नहीं चुनें कि कोई आदमी प्रतिनिधि बन जाता है, हम किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। प्रतिनिधि नाम का कोई भी पद नहीं है। तो जब वो प्रतिनिधि नाम का कोई पद नहीं तो किसी अधिकारी से बात कौन करेगा? जब बात पड़ेगी तो कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्याशी ऐसा चुनें जो आपके हक के लिए, आपके काम के लिए लड़ सके, अधिकारियों से बात कर सके, अधिकारियों के सामने बैठ सके। इतनी क्षमता रखता हो उस प्रत्याशी को चुनें। हमसे अच्छा प्रत्याशी किसी को लगता है तो हम ये नहीं कह रहे हैं, हम एकदम माइक से खुला बोलना चाहते हैं आपके माध्यम से। जो प्रत्याशी काम कर सकता है उसको चुनें। हमें नहीं चुनना है, ना चुनें, लेकिन जो प्रत्याशी उसको मत चुनें जो काम नहीं कर सकता। कितना संतुष्ट हैं जो मौजूदा चेयरमैन यहाँ के हैं, उनसे कितना संतुष्ट हैं? देखिए, फिलहाल तो हम उनसे 0 संतुष्ट हैं। संतुष्ट इसलिए हैं कि पिछले दिनों थोड़ा वार्ता लंबी हो जाएगी, पिछले दिनों नायब साहब बंकी आए थे जाँच करने। बंकी ईओ के पास मौजूदा चेयरमैन का नंबर नहीं है। अब इससे ज़्यादा आप जनता से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो बंकी के ईओ के पास बंकी चेयरमैन का नंबर नहीं है, तो जनता के पास कहाँ से होगा? तो जनता तो तिराही-तिराही हो चुकी है। जनता को चाहिए बदलाव। तो निहाल जी, एक सवाल ये उठता है कि हम लोग बहुत एक ज़माने से देख रहे हैं कि बंकी में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है। ये बंकी जो है बहुत गुटबाज़ों का रहा है। जैसे कि लोग बताते हैं कि दबंगों का क्षेत्र रहा है। बहुत सारे यहाँ ऐसे आए दिन हवासात होते हैं जो देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलें खड़ी होती हैं। कोई एक अपना गैंग लेके खड़ा हो गया, कोई एक अपना गैंग लेके खड़ा हो रहा है। क्या कहेंगे ऐसे जो गैंगवार लोग खड़े हुए हैं, इनके विषय में क्या? देखिए, हम आपसे पहले ही हमने बोल दिया था, अपना एक जुमला हमने आपको दिया था, ना हम धनशाली हैं, ना हम बलशाली हैं। बल का मतलब जो आपके लफ्ज़ में वो गुंडा हो गया, हमने बलशाली कह दिया। तो कहने का मतलब है जब आप दबंग टाइप के आदमियों को चुन के लाएँगे तो उनसे आप काम की उम्मीद रख सकते हैं। आपको यही डर सताएगा कि इनके पास जाएँगे ये हमको बदतमीज़ी करके भगा ना दें। तो चुनना ऐसा आदमी कि कहीं काम पड़े आदमी रोक के काम करा सके। जो गुंडे टाइप के लोग हैं इनको नहीं चुनना है। बंकी के अंदर जो भी प्रत्याशी रहे हैं या जो लड़ रहे हैं, ऐसा देखना छवि किसकी साफ हो। बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके घर में 307, 304 और गुंडा है, गैंगस्टर, अपहरण तक के मुकदमे दर्ज हैं। उनके घर के लोग प्रत्याशी बन रहे हैं तो जनता को कहाँ से भला होगा? कितने अगेंस्ट आपके सामने खड़े हुए? देखिए, हम अपने आगे तो अगेंस्ट किसी को नहीं मानते। मसला है कि चुनाव अगर हम लड़ रहे होते तो हम अगेंस्ट मानते। जब जनता चुनाव लड़ रही है तो हम किसी को अगेंस्ट नहीं मानते। कितने प्रत्याशी हैं आपके पास? देखिए, टोटल प्रत्याशी तो इस समय 10 है बंकी में। जी। आगे की क्या रणनीति रहेगी? कैसे 10 लोगों से निपट करके जाएँगे? 10 लोगों से हमें नहीं निपटना है, जनता को निपटना है। जनता निपटेगी, जनता जवाब देगी वोट करके। ये थे निहाल सिद्दीकी साहब जो बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया हर सवाल का। आगे देखते हैं निहाल सिद्दीकी जी के लिए जनता किस तरीके का अपना प्यार, अपना स्नेह लोगों के बीच में इनको मिल रहा है।